दादी माँ रानी पारो को साधारण कपड़े में, साधारण लिबास में अपने घर में ले जाती है। रानी पारो को 6वां महीना लग चुका था। रानी पारो का बच्चा अब पेट में तंदुरुस्त बख्श रह रहा था। राजा वीरान दादी माँ के घर रानी पारो को आप छोड़ने आया था। रानी पारो बहुत साधारण कपड़ों में थी। वह एक सिंपल सादी साड़ी में थी। राजा वीरान रानी पारो को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि रानी पारो सादी साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो दादी माँ कहती है, राजा वीरान, आप रानी पारो की चिंता ना करें। मैं रानी पारो का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। बहुत जल्द आपको आपके बेटे की जानकारी मिलेगी। कुछ समय बीतता है। सब अच्छे से चल रहा था। सब खुशी खुशी रह रहे थे। रानी पारो को अब 9वां महीना पूरा हो चुका था। राजा वीरान चिंता में पड़ जाता है। राजा वीरान पारो को कह रहा था, पारो, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो बच्चे को 9वें महीने में जन्म दे देना चाहिए था। पर लेकिन पारो कहती है, मैं खुद नहीं जानती राजा वीरान, मुझे तो 10वां महीना लग चुका है। राजा वीरान की तरफ पारो गिर जाती है। पारो को जल्द ही राजा वीरान दादी माँ के घर ले जाता है। बहुत जल्द वो वहाँ पहुँच जाते हैं। दादी माँ उसे कमरे में लिटा लेती है। दादी माँ कहती है, पिछली बार भी तुम्हारे बच्चा तुम्हें सोते हुए हुआ था रानी पारो, और अब भी यही होगा। तुम्हें 10वां महीना लग चुका है। तुम्हारा बच्चा बच जाए, भगवान से यही दुआ करती हूँ। कुछ समय बाद अंदर से, कमरे के अंदर से रोने की आवाज आती है एक बच्चे की। दादी खुश होती है। रानी पारो ने एक लड़के को जन्म दिया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। पारो अब भी सोई हुई थी, बेहोशी में थी। दादी माँ राजा वीरान को बताने के लिए जाती है। राजा वीरान वहीं जोधपुर में था। कुछ समय बीतता है। रानी पारो, राजा वीरान वही नदी के किनारे आकर एक दूसरे से बातें करते हैं। राजा वीरान, मैं अपने पुत्र को नहीं खोना चाहती हूँ। मेरा पुत्र अब 2 महीने का हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। तो राजा वीरान कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा पारो। अब मैं नासिर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। राजा वीरान एंड रानी पारो ने अब भी अपने बच्चों का नाम नासिर रखा था। दूसरे बच्चे का नाम भी नासिर रखा गया, जो कि रानी पारो और राजा वीरान ने रखा। रानी पारो राजा वीरान को कहती है, आप रिमदा को एक बार और स्नेहा भेज दीजिए। मैं रिमदा से मिलना चाहती हूँ। तो राजा वीरान कहता है, जैसा तुम कहो पारो। मैं आज ही एक सैनिक के हाथ तुम्हारा संदेशा, रानी पारो का संदेशा रानी रिमदा के पास पहुंचाऊंगा। तो पारो खुश हो जाती है। बहुत जल्द वह संदेशा पहुंच जाता है और वह जोधपुर के महल में और उनकी ओर रवाना हो जाते हैं। जोधपुर के महल में वह पहुंच जाते हैं। रानी पारो और राजा वीरान ने रिमदा और निजामुद्दीन का स्वागत दरबार में सबसे पहले दरवाजे पर किया। निजामुद्दीन अब बड़ा हो चुका था। निजामुद्दीन अब 12 साल का हो चुका था। निजामुद्दीन और रानी रिमदा उसे खुशियाँ कर रहे थे। तो रानी पारो और राजा वीरान उसे खुशामदीद कहकर दरवाजे महल के अंदर आने की अला कर रहे थे। तो वह दोनों मंदिर में अंदर चले जाते हैं। मेरे तो थे बस कुछ अल्फाज।